नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का। उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक को हम पढ़ रहे हैं। आज गतांक से आगे पढ़ेंगे। देखिए, राम के साथ जो है वो वासंती है पंचवटी में, और पंचवटी में जो वासंती है वो राम को घुमा रही है। ठीक है, कभी इधर घुमा रही है, कभी उधर घुमा रही है। तो वासंती कहती है कि इतोपि देवाः पश्यतु। देवाः, हे देव, इता मतलब इधर, अपि मतलब भी, पश्यतु मतलब देखो। ठीक है, मिल गया। ठीक है, हे देव इधर भी देखो। देखो, वासंती जो है वो है सीता की प्रिय सखी। कौन है? वासंती जो है वो सीता की प्रिय सखी है। तो सीता का निर्वासन हुआ, इस बात से दुखी कौन है? वासंती भी है। भाई, प्रिय सखी है, परम सखी है, तो इस बात का दुख तो वासंती को भी होगा। ठीक है, तो वासंती ने कहा कि देव जो हैं वो आप इधर देखो। किधर देखो? तो वो दिखाना चाह रही है। देखिए, श्लोक दिया है, अनुदिवसम अवर्धयत प्रियाते। बोलो, अनुदिवसम अवर्धयत प्रियाते, यमचिर निर्गत मुग्धलोलबरहम। यमचिर निर्गत मुग्धलोलबरहम। यमचिर निर्गत मुग्धलोलबरहम। अनुदिवसम अवर्धयत प्रियाते। दिवसम अवर्धयत प्रियाते। बोले, यमचिर निर्गत मुग्धलोलबरहम। चिर निर्गत मुग्धलोलबरहम। मणिमुकुट इवोच्छिकाः कदम्बे। मणिमुकुट इवोच्छिकाः कदम्बे। नदति स एष वधूसखा शिखण्डी। नदति स एष वधूसखः शिखण्डी। नदति स एष वधूसखा शिखण्डी। बोले, नदति मतलब बोल रहा है। नदति मतलब बोल रहा है। कौन बोल रहा है? तो करा शिखंडी बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शिखंडी बोल रहा है गुरु। तो शिखंडी का क्या अर्थ होता है? शिखंडी, देखो, शिखंड कहते हैं चोटी। शिखंड क्या होती है? चोटी। और करे शिखंड अर्थात शिखंड अस्य अस्तिति शिखंडी, चोटी है जिसके पास। तो पक्षियों में किसके पास चोटी होती है? ऐसे सिर पर चोटी होती हो। आजकल कहते हैं। हाँ, मुर्गे की भी होती है और मयूर की भी होती है। मोर ऊपर रहता ना वो निकला हुआ। तो वही कह रहे, बोले नदती मतलब बोल रहा है, और शिखंडी मतलब शिखंडी। शिखंडी मतलब मयूर। मयूर का गुरु एक नाम है शिखंडी। ठीक है, तो वासंती कह रही, महाराज देखो देखो, वासंती मारेगी कमेंट। वासंती ऐसी है जो अंतिम में मना के पूछ लेगी, प्रभु अब ये बताओ तुमने सीता को छोड़ा ही किस बात पे था। ठीक है, तो वासंती के मन में ये व्यथा है इस बात की। विक्रम, रुक दो। बोले, नदती मतलब बोल रहा है, और शिखंडी मतलब मयूर। बोले, ये मयूर बोल रहा है, ये मोर बोल रहा है। किसने कही ये बात? वासंती कह रही है। किसको दिखा के कह रही है? राम को दिखा के कह रही है। उसने पहले ही बोला, इतोपि देवाः पश्यतु। देव इधर भी देखो। बोले, शिखंडी नदती, ये शिखंडी अर्थात ये मोर जो है वो नदती है, अर्थात बोल रहा है। नद का प्रयोग होता है नद अव्यक्तायाम वाची। भाई, मोर बोलता है तो पता लगता क्या बोल रहा है? ये नहीं पता लगता क्या बोल रहा है। बोल रहा है लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं पता लगता। इसलिए भवभूति ने वदती का प्रयोग नहीं किया। ऐसा नहीं बोला कि शिखंडी वदती। क्या बोला? बोले, शिखंडी नदती। शिखंडी जो है वो क्या है? बोल रहा है। ठीक है, और शिखंडी के लिए कहा, बोले एषा शिखंडी। ऐसा मतलब यह है। बोले, यह शिखंडी नदती, ये शिखंडी जो है वो बोल रहा है। ठीक है, समझ गए। और शिखंडी का एक विशेषण दिया है वधू सखा।
बधू सखा। देखो बोले बधू सखा, बद्ध्वा सखा बराबर बधू सखा। क्या करेंगे? बद्ध्वा सखा, ठीक है। बद्ध्वा सखा बराबर बधू सखा। एक बार इसको करना, रोकना जरा, एक बार रोको। तो बोले ऐसा शिखंडी नदती, ये जो मोर है ये बोल रहा है, ठीक है। किसने कहा? वासंती ने कहा। याद भी रखना किसने कहा, फिर कथा में खो जाओ। किसने कहा? वासंती ने कहा। किसको कहा? राम को कहा। तो राम को कहा वासंती ने, देखो ऐसा शिखंडी नदती, ये जो मयूर है ये क्या है? बोल रहा है। शिखंडी का विशेषण दिया, बोले बधू सखा, अर्थात बद्ध्वा सखा। बधू है सखा जिसकी, बधू मतलब अपनी पत्नी, और सखा मतलब मित्र, जिसकी मतलब जिसकी। किसका विशेषण बनेगा ये? शिखंडी का। बोले शिखंडी अकेले नहीं बोल रहा है, बधू सखा शिखंडी नदती, मोरनी के साथ बोल रहा है। बोलते समय साथ कौन दे रही है? मोरनी दे रही है, ठीक है। तो शिखंडी का अर्थ हुआ मोर, और बोले मोर जो है वो बधू सखा नदती, अर्थात अपनी मोरनी के साथ में क्या कर रहा है? बोले रहो, मौन मत बैठो, बोल रहा है, ठीक है। मोर जो है वो मोरनी के साथ मिलके बोल रहा है। अब आ जाओ ऊपर वाली पंक्ति में। बोले कैसा मोर है? बोले अनुदिवसम आवर्धयत प्रिया ते, ते मतलब तुम्हारी, तुम्हारी, ते मतलब वे सब नहीं है गुरु, ते मतलब तुम्हारी। बोले ते प्रिया, तुम्हारी प्रिया। भाई राम की प्रिया कौन है? सीता, सीता है। बोले ते प्रिया अर्थात तुम्हारी प्रिया। यहाँ पर ते जो है वो कौन से उसका है? विभक्ति का। पर तुमने कर दी ना लोचे वाली बात। ते कौन सी विभक्ति का है? षष्ठी। एक गांठ बांध लो कति कटिवस्त्र की कहीं पे। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में ते आदेश होता है। द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी में। यहाँ पर षष्ठी। बोले प्रिया ते, ते मतलब तुम्हारी, और प्रिया मतलब प्रिया। तो राम की प्रिया कौन है? सीता है। तो वासंती कह रही, बोले ते प्रिया तुम्हारी प्रिया, यम ते प्रिया अनुदिवसम आवर्धयत। अनुदिवसम मतलब दिवसम, दिवसम अनुदिवसम, अर्थात रोज रोज। बीप्सार्थ में समास किया है अव्ययम विभक्ति सूत्र से, ठीक है। किस अर्थ में? बीप्सार्थ में। तो वासंती ने कहा, बोले अनुदिवसम आवर्धयत। आवर्धयत मतलब वर्ध का अर्थ क्या होता है? बढ़ाना, ठीक है। और आवर्धयत मतलब बढ़ाया, आवर्धयत मतलब बढ़ाया। कौन सा लकार का रूप आवर्धयत? लंग लकार का। बोले प्रिया ते आवर्धयत अनुदिवसम, बोले तुम्हारी प्रिया ने जिसको रोज रोज बढ़ाया। अनुदिवसम मतलब रोज रोज, ठीक है, हमेशा, प्रतिदिन जिसको बढ़ाया, ठीक है। दिवसे दिवसे अनुदिवसम, ठीक है। बीप्सार्थ में समास हो जाएगा। तो तुम्हारी प्रिया ने जिसको अनुदिवसम बढ़ाया। किसको बढ़ाया? शिखंडी को। किसको बढ़ाया? शिखंडी को। तो वही कह रहे, बोले प्रिया ते अनुदिवसम आवर्धयत, तुम्हारी प्रिया ने जिसको प्रतिदिन बढ़ाया। किसको बढ़ाया? तो देखो यम, यम दिया है। यम मतलब, यम मतलब अरे जिसको महाराज हो, यद का क्या बनेगा द्वितीया में? यम, ठीक है। यम मतलब जिसको, इसमें हिंदी वो दे रखा उसको भी देख लिया करो साथ साथ में। यम मतलब जिसको, अर्थात जिसको बढ़ाया। बोले यम अवर्धयत ते प्रिया, जिसको तुम्हारी प्रिया ने बढ़ाया, ठीक है। तब पूरा वाक्य देख लो। बोले यम अवर्धयत ते प्रिया, और ऐसा शिखंडी बधू सखा नदती, जिसको तुम्हारी प्रिया ने बढ़ाया था, ऐसा जो मोर है, बोले अपनी मोरनी के साथ बैठ के क्या कर रहा है? बोल रहा है, ठीक है। अब देखो मोर का एक विशेषण और दिया, यम का दिया है। अचिर निर्गत मुग्ध लोलवरहम। अचिर निर्गत मुग्ध लोल वरहम। अचिर मतलब, चिर का अर्थ क्या होता है?
चिरकाल से क्या अर्थ हुआ? प्राचीन काल लंबे समय से। तो चिर का अर्थ क्या हुआ? दीर्घ या लंबा। और नाचिर अचिर अर्थात लंबा नहीं है। लंबा समय नहीं हुआ, नए समास हो गया ना, नाचिर अचिर अर्थात लंबा समय नहीं हुआ। तो आचिर निर्गत, निर्गत मतलब निकलना, और मुग्ध मतलब मनोहर, और लोल मतलब, लोल कहते हैं चंचल, और बरहम कहते हैं पूंछ को। अर्थात आचिरम का अर्थ हुआ जल्दी ही, शीघ्र ही। भाई चिर का अर्थ हो गया वो क्या बोलते हैं, लंबा, लंबे समय से। तो आचिर का अर्थ क्या हुआ? जल्दी। बोले जल्दी ही निकली है सुंदर और चंचल बरहम पूंछ जिसके। किसके पूंछ निकलेगी? राम के? मोर बासंती के है? मोर के। तो ये किसका विशेषण है? मोर का, शिखंडी का, या यहाँ पर यम का। भाई यम में द्वितीय है और बरहम में क्या है? द्वितीय है। ठीक है। तो वासंती कह रही, बोले अचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम, अर्थात शीघ्र ही, निर्गत मतलब निकली है, मुग्ध मतलब मनोहर, लोल मतलब चंचल, और बरहम मतलब पूंछ, यस्य मतलब जिसके। कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि। इतना बड़ा पद बहुब्रीहि में ही बनेगा, और किसी में नहीं बना सकते आप। ठीक है। बोले अचिर निर्गत मुग्ध लोल बरहम। और यम, यम कैसा है? बोले वो मयूर ऐसा है जिसका अभी अभी ही चंचल और मनोहर पूंछ निकली है, अर्थात पंख निकले हैं छोटे छोटे। बोले ऐसे यम अर्थात जिसको ते प्रिया अवर्धयत, तुम्हारी प्रिया ने जिसको बढ़ाया था। और ऐसा शिखंडी नदती, ये जो शिखंडी है ये क्या है? बोल रहा है। बोले मोर ऐसा है जिसकी अभी अभी सुंदर और मनोहर पूंछ निकली हुई है, और जिसको तुम्हारी प्रिया ने पहले रोज बढ़ाया था। कब की बात कर रहा है? आज से 12 वर्ष पहले के। भाई पहले 12 वर्ष पहले ही तो बढ़ाया था। ठीक है। बोले आज से 12 वर्ष पहले जिसको तुम्हारी प्रिया ने रोज बढ़ाया था, ऐसा शिखंडी नदती, ये जो शिखंडी है ये बोल रहा है। और शिखंडी कैसा है? हाँ पहले बताओ शिखंडी कहाँ पर है? भाई खड़ा कहाँ बोलने के लिए? पंचवटी में। पंचवटी में। पंचवटी में कहाँ खड़ा है? मकान के ऊपर है, दुकान के ऊपर है, किसी प्लाट के ऊपर है, या पेड़ के ऊपर है, कहीं तो होगा ना, या जमीन के ऊपर है। जमीन के ऊपर। तो यहाँ दिया देखो क्या दिया। बोले कदम्बे नदती, कदम्ब के पेड़ पर खड़ा, पूछ लिया जाएगा। बोले बोलता हुआ मोर जो है वो कौन से पेड़ पे खड़ा है? कदम्बे नदती, कदम्बे नदती। बोले कदम्ब पर बोल रहा है, कदम्ब वृक्ष पर खड़ा होके या बैठ के बोल रहा है। कौन बोल रहा है? शिखंडी नदती। कौन बोल रहा है? शिखंडी। कौन सा शिखंडी है? बोले जिसको तुम्हारी प्रिया ने रोज दाने खिला खिला के मूंगफली के बढ़ाया था। ठीक है। बोले ऐसा शिखंडी कदम्ब के वृक्ष पर बैठकर बोल रहा है। ठीक है। अब देखिए आगे, शिखंडी के 2 विशेषण और दिए हैं। शिखंडी कैसा है? बोले मणि मुकुट इव उच्छिकः, मणि मुकुट इव उच्छिकः, मणि खचितम मुकुटम, मणि खचितम मुकुटम यस्य, मणियों के द्वारा जड़ा हुआ है मुकुट जिसका। भाई मोर का ऊपर जो मुकुट रहता है, जो पूंछ निकलती है, वो चमकता है, और चमकता क्या है? मणियाँ। बोले ऐसे लगता है कि वो जो मुकुट उसने पहना हुआ है उसमें मणियाँ लगी हुई हैं। तो मणि मुकुटम अर्थात मणि मुकुट, मणि है जिसके अंदर ऐसा मुकुट, ऐसे मुकुट इव मतलब समान। ठीक है। उच्छिका अर्थात उद्गता शिखा यस्य। बोले मणि वाले मुकुट के समान जिसकी शिखा कैसी है? ऊपर हो गई है। जब बोलेगा मोर, कहीं बोलता हुआ मोर देखा है? हाँ जी। कैसे बोलता है? बिल्कुल नहीं। गर्दन कहाँ होती उसकी? ऊपर रहती है ना, नीचे तो नहीं होती है। ऐसा आजकल की मयूर कलयुग में हो गए हो। ठीक है। दिल्ली के मोर अलग प्रकार से बोले, यूपी वाले अलग बोले, ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ वाले नीचे गर्दन करके ऐसे करके बोलते हैं। मोर हमेशा ऊपर गर्दन करके बोलता है। जब ऊपर गर्दन बोलेगा
तो उसकी शिखा ऊपर होगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जैसा उसका मुकुट जो है ना वो चमक रहा हो, जो शिखा है, ठीक है। बोले मणि मुकुट एव उच्छिका, मणि मुकुट, मणि वाली मुकुट है जिसका, उसके समान उच्छिका ऊपर उठी हुई है शिखा जिसकी, ऐसा शिखंडी नदती, ऐसा शिखंडी मतलब मयूर, नदती मतलब बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है? मयूर बोलो कौन बोल? अनुज भैया कहाँ खोए, कहाँ बैठ के बोल रहा है? कदम्ब के वृक्ष पर बोल रहा है। उस मयूर को किसने बढ़ाया था? सीता ने बढ़ाया था, ठीक है। नदती का अर्थ क्या है? बोल रहा है। मणि मुकुट में क्या समास है? मणि मुकुट बहुव्रीहि, मणि खचितम मुकुटम यस्य, ठीक है। मणि खचितम मुकुटम यस्य। अनुदिवसम में क्या समास है? अव्ययीभाव, दिवसे दिवसे इति अनुदिवसम, अर्थात रोज रोज। अवर्धयत में कौन सा लकार है? लंग लकार, बढ़ाया। बधू सखा किसके लिए आया है? किसका विशेषण है? राम के लिए। बस ये गलती मत करना, शिखंडी का या मयूर के लिए है। अभी तो बोला था मोरनी के साथ बोल रहा है, ठीक है। तो शिखंडी का विशेषण क्या है? बधू सखा, अर्थात बधू है मित्र जिसकी, ऐसा शिखंडी कहाँ बोल रहा है? कदम पर बोल रहा है। और नदती जो है ये कौन सा लकार का रूप है? लट लकार, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष, एक वचन, ठीक है। तो देखो इब दिया ना, बोले जैसे मणि मुकुट जिसके सिर पे होता है मणियों से जड़ा हुआ, ऐसे ही जब वो नदती बोलता है तो बोलने पर उसकी जो शिखा है वो कैसे उठ जाती है? ऊपर उठ जाती है। ऐसे लगता है जैसे उसने मुकुट पहन रखा हो। तो यहाँ पर इब आया, कौन सा समास है? वो कौन सा वो है अलंकार? उपमा अलंकार है, छंद नहीं पूछा है। उसकी तरह अलंकार क्या है? उपमा, ठीक है। एक उपमा है, एक उपमेय है, एक उपमान है, ठीक है। इब दिया है साधारण, ठीक है। साधारण धर्म नहीं दिया इसमें कि वो कैसे चमकता, ये सब नहीं बताया है। ये उपमा अलंकार है। और छंद कौन सा है? पुष्पिताग्रा। गाना नहीं आता इसलिए जैसे गाया वैसे खुश हो जाओ, ठीक है। अगला देखो, जब ये बात कही किसने थी? कौन दिखा रहा है? मयूर को दिखा कौन रहा है? अरे यार कर दिया ना गड़बड़। वासंती दिखा रही गुरु। किसे दिखा रही है? राम को। राम को दिखा रही है। सीता मत बोलना। वासंती जो है वो राम के साथ है, तमसा जो है वो सीता के साथ है, ठीक है। तो वासंती दिखा रही है, किसे दिखा रही है? राम को दिखा रही। क्या दिखा रही है? मयूर बोलता हुआ दिखा रही है, ठीक है। अब देखो सीता, उसमें वासंती का व्यंग। वासंती कह रही देखो गुरु, जैसे ये मयूर है, मयूर पूरे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, भाई पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, सब है, सबको पाल पोस रहा है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के साथ बैठकर आनंदित है। भाई बोल रहा है ना, आनंदित है, मस्त होके बोल रहा है। सारा कुछ भार होने पर भी मयूर क्या कर रहा है? अपनी पत्नी के साथ आनंदित होके बोल रहा है। लेकिन गुरु एक तुम हो जो सारा भार होने पर भी पत्नी को छोड़े पड़े हो। तो वासंती ने मारा क्या? व्यंग, ठीक है, व्यंग किया इस बात का। बोले तुम पर भी सब भार है, मोर पर भी भार है, लेकिन मोर इतना भार होने के बावजूद भी मस्त होके अपनी मोरनी के साथ बैठ के बोल रहा है गुरु, लेकिन तुमने सीता का परित्याग कर रखा है। तुमसे तो अच्छा मोर है। अनुज भैया सही है ना? तुमसे तो अच्छा मोर है। तो उन्होंने ये कहा तुमसे अच्छा तो मोर है, ठीक है, इसलिए मोर दिखाने की आवश्यकता पड़ी, वरना मोर क्यों दिखाती वो, और कुछ दिखा देती। आगे देखिए, तो आगे है, सीता ने भी देखा। देखो इस बात को सीता भी सुन रही है। सीता और तमसा दोनों को देख रही हैं, राम को भी देख रही हैं और वासंती को देख रही हैं, लेकिन राम और वासंती सीता और तमसा को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो सीता ने भी देखा इस बात को सुना। सीता कह रही, बोले सा कौतुक स्नेहासनम। कौतुक कहते हैं उत्कंठा और स्नेह कहते हैं प्रेम। तो कौतुक और स्नेह के साथ आसनम अर्थात आंसू, जो आंसू जो हैं उत्कंठा और प्रेम से आ जाएं,
उन्हें कहा गया सा कौतुक स्नेहासनम, क्योंकि सीता ने ये देखा, मयूर को देखा तो उत्कंठा भी है उसको देखने की और प्रेम है उसके प्रति, मयूर के प्रति, इसलिए सीता की आंखों में कैसे हो गए, आंसू आ गए। और सीता कह बोले स एषः, बोले एषः सह, बोले अच्छा ये वही वाला है मोर जिसको अनुदिवसम अवर्धयत प्रियाते, जिसको तुम्हारी प्रिया ने रोज रोज बढ़ाया। तो इस बात को मयूर को सीता ने देखा, सीता कहती एषा सह, अर्थात अच्छा ये वही वाला मोर है जिसके बारे में ये बात कर रही है, जिसको मैंने बढ़ाया था पहले। सीता को भी मोर का याद आ गई। अब सीता मोर को देख रही है, उसके पहले वाली जो छोटा सा बच्चा था, यहाँ भी लेके आए थे ना मोर के बच्चे हैं, ठीक है, तुमने भी कोशिश की थी बढ़ाने की, लेकिन तुम प्रिया नहीं थी इसलिए बड़े नहीं तुमसे, ठीक है। सीता जिसको बढ़ा दे वो ना बढ़े ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीता जिसको बढ़ाए वो ना बढ़े ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बोले कि सीता कह रहे, बोले शाह ये वही मोर है, सीता को भी याद आ गई, ठीक है। राम कह रहे, बोले मोदस्व वत्स मोदस्व, मोदस्व अर्थात प्रसन्न रहो, मुद हर्षे, मुद हर्षे अर्थात खुश रहो, वत्स हे वत्स। कौन कह रहा है इस बात को, राम कह रहे हैं। किसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, अरे महाराजो मयूर के लिए कह रहे हैं। सीता तो दिखाई नहीं पड़ रही है तो सीता को कहेंगे। मैं बोला कथा मत खोना, पाठ में भी रहना साथ साथ में। बोले मोदस्व वत्स, हे वत्स प्रसन्न रहो, हे पुत्र प्रसन्न रहो। तो पुत्र क्या सीता को थोड़ी कहेंगे पुत्र कहा है मयूर के लिए, हे मयूर तुम प्रसन्न रहो, ऐसे ही खुश रहो। हम तो खुश नहीं रह पाएंगे लेकिन तुम खुश रहो। और आगे कह रहे, बोले वयम अद्य वर्धामहे, वयम मतलब हम सब, अद्य मतलब आज, वर्धामहे मतलब बढ़ रहे हैं। बोले हम सब आज बढ़ रहे हैं। आज हमें क्या मिला, हाथी का वो बच्चा भी देखने को मिला जिसको सीता ने पाला, ठीक है, वो सारा वन भी देखने को मिला, वो मयूर देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें जब मिल रही मुझे तो आज हम सब बढ़ रहे हैं, ठीक है। वयम अद्य वर्धामहे, वर्धामहे कौन से लकार का रूप है, वर्धामहे बताओ। वर्धते वर्धेते वर्धन्ते, वर्धसे वर्धेते वर्धद्वे, वर्धे वर्धावहे वर्धामहे, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन आत्मनेपद, ठीक है। सीता कह रही, बोले एवं भवतु, भाई राम ने जब आशीर्वाद दिया मोदस्व वत्स, हे पुत्र बढ़िया खुश रहो प्रसन्न रहो, तो सीता भी कहती एवं भवतु, ऐसा ही हो, अर्थात ऐसा ही हो, अर्थात तुम हमेशा ऐसे ही प्रसन्न रहो, ठीक है। फिर राम ने कहा, देखो मालिनी भ्रमेषु कृत पुटान्तैर्मण्डलावृत्ति चक्षुः, सुकृत पुटान्तर्मण्डलावृत्ति चक्षुः, प्रचलित चटुलभ्रो ताण्डवैर्मण्डयन्त्या, चलित चटुलभ्रो ताण्डवैर्मण्डयन्त्या, भ्रमेषु कृतपुटान्तर्मण्डलावृत्ति चक्षुः, पुटान्तर्मण्डलावृत्ति चक्षुः, प्रचलित चटुलभ्रो ताण्डवैर्मण्डयन्त्या, भूताण्डवैर्मण्डयन्त्या, किसलयता करकिसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं, किसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानं, सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि, वत्सा त्वां वत्सलेन स्मरामि, सुतमिव मनसा त्वां और वत्सलेन स्मरामि। कौन कह रहा है इस बात को, राम कह रहे हैं। किसको देख के कह रहे हैं,
मोर को देख के कह रहे हैं, मयूर को। बोले सुतमेव मनसा त्वाम और वत्सलेन स्मरामि। स्मरामि कहाँ का रूप है? लट लकार हाँ, वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन। स्मरामि मतलब स्मरण करता हूँ, याद करता हूँ। किसने कहा? राम ने कहा। तो राम कह रहे बोले स्मरामि, स्मरण करता हूँ। और किसको स्मरण करता हूँ? बोले त्वाम स्मरामि। त्वाम मतलब तुम्हें, और स्मरामि मतलब स्मरण करता हूँ। राम कहते बोले त्वाम स्मरामि, तुम्हें स्मरण करता हूँ। अनुज भैया ठीक है, तुम भी कहना त्वाम स्मरामि, तुम्हें स्मरण करता हूँ। कोई मोर का बच्चा देखना तुम भी कहीं और कहना त्वाम स्मरामि, तुम्हें स्मरण करता हूँ। राम कहते त्वाम स्मरामि, तुम्हें स्मरण करता हूँ। और किसके समान स्मरण करता हूँ? बोले सुतम एव। सुत मतलब सुत, सुत का अर्थ होता पुत्र। ठीक है, बोले सुतम एव त्वाम स्मरामि। सुतम मतलब पुत्र, और इव मतलब की तरह, त्वाम मतलब तुम्हें, स्मरामि मतलब स्मरण करता हूँ। बोले राम कहते हैं बोले जैसे मैं अपने पुत्रों के स्मरण करता हूँ, ऐसे ही त्वाम स्मरामि, तुम्हें स्मरण करता हूँ। और स्मरण किसके द्वारा करता हूँ? साधन क्या है स्मरण करने का? बोले मनसा त्वाम स्मरामि। मनसा दिया है, कहाँ का रूप है मनसा? तीन एक, ठीक है। मनसा त्वाम स्मरामि, मन के द्वारा, त्वाम मतलब तुमको, और सुतम इव पुत्र के समान स्मरामि, स्मरण करता हूँ। राम कहते हैं मयूर को देख के, बोले हे मयूर तुम्हें मैं स्मरण करता हूँ, और ऐसे स्मरण करता हूँ जैसे अपने कोई पुत्र को स्मरण करता है। ठीक है, जैसे अपने कोई बच्चे को स्मरण करता है, बोले ऐसे ही त्वाम स्मरामि, तुम्हें स्मरण करता हूँ। और स्मरण करने का साधन क्या है? बोले मनसा स्मरामि, मन से स्मरण करता हूँ। और मन ऐसा नहीं है कि बढ़िया मन बनाए बैठे हैं, हाँ चलो याद कर ले रहे यार, बहुत दिनों का याद नहीं किया है। ठीक है, ऐसे दुखी हो के नहीं, क्रोध में आके नहीं, बोले हाँ स्मरण याद है बेटे, याद है, सब याद है, ऐसे भी नहीं। बोले वत्सलेन मनसा स्मरामि, वत्सल भाव से, ममता वाले भाव से, प्रेम वाले भाव से। वत्सलेन तृतीया है, मनसा में तृतीया है, दोनों आपस में क्या है? विशेषण विशेष है। बोले मनसा, वत्सलेन मनसा त्वाम सुतम इव स्मरामि, हो गया पूरा अर्थ। अर्थात वत्सल मन के द्वारा तुमको अपने पुत्र के समान मैं स्मरण करता हूँ। किसने कहा? किसको कहा? मोर को कहा। ठीक है, बोले सुतमेव मनसा त्वाम और वत्सलेन स्मरामि। होगी नीचे वाली पंक्ति? ठीक है, अब देखो, कर किसलय तालैर मुग्धया नर्त्यमानम। कर मतलब हाथ, और किसलय मतलब पत्ता, और पत्ता गुरु वो वाला जो नया नया हो, पहले भी आया ना। बोले कर किसलय तालई, तालई मतलब ताली बजा बजा के। ठीक है, कर मतलब हाथ, और किसलय मतलब पत्ता। बोले पत्ते के समान कोमल हाथ हैं। अनुज भैया अपने देखे ना, पत्थर के समान होंगे तुम्हारे तो। ठीक है, अपने अपने देख लो कैसे। तो राम कह रहे हैं बोले कर किसलय तालई, अर्थात किसलय कर, पत्ते के समान हाथ हैं जिसके। किसके हाथ थे पत्ते के समान? सीता ही के होंगे भैया, तुम्हारे हमारे थोड़ी रखे हैं। बोले कर किसलय तालई और मुग्धया नर्त्यमानम। मुग्धया, मुग्धा का अर्थ क्या होता है? प्रिय, भोली भाली, मुग्धा विचारी। बोले मुग्धया, मुग्धा का तृतीय में क्या बनेगा? लता का क्या बनेगा? रमा का क्या बनेगा? तमसा का क्या बनेगा? मुरला का क्या बनेगा? और लोपा मुद्रा का? ठीक है, ऐसे ही मुग्धया, अर्थात मुग्धा के द्वारा। भोली भाली कौन है यहाँ पर? सीता है। तो मुग्धया मतलब सीतया। बोले सीता के द्वारा नर्त्यमानम, नचाए जाते हुए। सीता के द्वारा, भाई सीता ने प्रतिदिन उसे पाला था, तो सीता नचाएगी तो, अभ्यास तो कराएगी नाचने का, वरना अंतिम में नाचेगा कैसे?
ठीक है। बोले मुग्धया सीतया नृत्यमानम, नचाए जाते हुए। सीता ने किसको नचाया? राम को? अरे मोर को भैया, लक्ष्मण को नहीं। बोले सीतया नृत्यमानम, सीता के द्वारा नचाए जाते हुए। नचाए जाने वाला कौन है? बोले त्वाम। अब पूरा जोड़ लो। बोले नृत्यमानम त्वाम मनसा वत्सलेन सुतम एव स्मरामि, नाचते हुए तुमको अपने पुत्र के समान मैं स्मरण करता हूँ। और किसने नचाया? सीता ने। और सीता के लिए क्या पद आया? मुग्धा। मुग्धा का तृतीया में क्या बनेगा? मुग्धया। तो मुग्धया सीतया, अर्थात मुग्धा के द्वारा नचाए जाते हुए त्वाम स्मरामि, और तुम्हें स्मरण करता हूँ। तो अब बात यह है कि सीता ने उनको नचाया कैसे था? डीजे लगा के, ताली बजा के। इसलिए कहा, बोले कर किसलय तालईर, कर किसलय तालई, किसलय रूपी कर के द्वारा जो ताली बजाई, बढ़िया ऐसे बजा बजा के नाच नाच नाच। ठीक है, हाँ वही वही ठीक है। बोले कर किसलय तालईर, बोले कर किसलय तालई, किसलय रूपी करों के द्वारा ताली बजा बजा कर सीता ने नृत्यमानम, जिसको नचाया था। तुम वही हो जिसको सीता ने ताली बजा बजा के नचाया था। तो राम खड़े हैं और मोर है, मोर को दाना डाला और ताली बजा बजा के नचाया। अनुज भैया तुम भी यार कोशिश करना, कोई नाच जाए शायद। ठीक है। बोले कर किसलय तालईर, कौन सी विभक्ति तालईर में? तीन तीन। बोले कर किसलय तालईर मुग्धया नृत्यमानम, सीता के द्वारा नचाए हुए तुमको मैं स्मरण करता हूँ। ठीक है, और आगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो मोर नाचेगा, जैसे मोर नाच रहा है, ठीक है, और सीता देख रही है, तो देखती किससे? नाक से? आँख से। अगर मोर नाचता नाचता ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, तो सीता अपनी आंखें घुमाएगी, ऐसे देखेगी ऐसे देखेगी ऐसे देखेगी, बार बार देखेगी ना। तो एक जगह ही नाचता है। वो पहले वाले मोर थे, पंचवटी का मोर थोड़ा राउंड लेके नाचता है। तुम्हारे यहाँ की एक जगह नाचते होंगे, केजरीवाल थोड़ी है, ये केजरीवाल के मोर थोड़ी एक जगह नाचेंगे, ये पंचवटी के मोर हैं, थोड़ा राउंड में नाचते हैं। ठीक है, अब वो अगर नाचेगा ऐसे घूम घूम के, तो सीता आंखें चलाएगी। ठीक है, तो देखो भभूति कहाँ तक गए। बोले ऐसी आँखों से जो प्रिय लगती है, आंखें चलने से सीता के अंदर जो प्रियपना आता है, ऐसी सीता ने तुम्हें ताली बजा बजा के नचाया। ठीक है, अब देखो ऊपर पंक्ति। बोले भ्रमेशु कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु, मंडलावृत्ति, मंडल मतलब गोल गोल, मंडला आवृत्ति मतलब घूमना, और चक्षु मतलब आँखें। चक्षु मतलब आँखें। बोले गोल गोल घूम रही हैं आँखें, जिसकी? किसकी घूम रही हैं? सीता की। क्योंकि जब मयूर नाच रहा है तो उसको देख कौन रहा है? सीता। और सीता पास बैठ के देख रही है, इसलिए क्या है कि वो अपनी आँखों को घुमा घुमा के देख रही है। तो देखिए, बोले भ्रमिशु कृत पुटांतर, भ्रमिशु देखो, भ्रमी कहते हैं घूमने को, चक्कर लगाने को। ठीक है अनुज भैया, दलिया तो खा लिए हैं बस, तो फिर क्यों खा रहे हो? भ्रमी कहते हैं चक्कर लगाने को। और सप्तमी में क्या बनेगा? भ्रमिशु हो गया बहुवचन में। बोले चक्कर लगाने पर, अर्थात तुम्हारे चक्कर लगाने पर जैसे ही तुम घूम रहे थे, बोले क्या होता था? बोले कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु हो, कृत पुटांतर, पुटस्यंतः पुटांता, पुट कहते ये जो बाहर वाला हिस्सा होता है, अंता मतलब अंदर, भाई इसके अंदर ही तो आंखें होती हैं। कृतः मतलब विहितः, रखी हैं, पुटः अंतः, अर्थात पुट के अंदर जो चक्षु रखे हैं, वो चक्षु कैसे? बोले मंडलावृत्ति, अर्थात गोल गोल आवृत्ति वाले हैं। ठीक है, गोल गोल आवृत्ति वाले हैं। ऐसे नेत्रों को, अर्थात नेत्र कोश में, जो नेत्र कोश के अंदर, ये जो नेत्र कोश है इसके अंदर जो नेत्र हैं, बोले वो नेत्र कैसे हो? बोले मंडलाकार वृत्ति वाले हैं, गोल गोल घूम रहे हैं मयूर के घूमने से। ठीक, ऐसे चक्षु अर्थात ऐसे नेत्रों को क्या करती है? बोले प्रचलित चटुल भ्रू
प्रचलित चटुल भ्रूतांडवैहि। प्रचलित अर्थात प्रचलित का अर्थ होता है चंचल। भाई जब आंखें चलेंगी तो वो चंचल हैं तभी तो चलेंगी। अब कोई योगी देखेगा ऐसे देखता रहेगा नाचते रहो तो उसे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, प्रचलित मतलब चंचल और चटुल का अर्थ होता है सुंदर। भ्रू मतलब भौं। ठीक है, सुंदर अत्यंत चंचल और सुंदर भौंके तांडवैहि अर्थात भौंके नृत्यों से। अनुज भाई रुकना एक बार। बोले प्रचलित चटुल भ्रू तांडवैहि। तांडव कहते हैं नृत्य। एक लाश से होता है एक तांडव होता। तांडव किसने किया था? शिव ने। और लाश से किसने किया था? लाश से पार्वती ने। लाश से पार्वती ने किया था और तांडव किया था शिव ने। ठीक है, बोले प्रचलित चटुल भ्रू तांडवैहि। प्रचलित मतलब अत्यंत चंचल और चटुल मतलब सुंदर। ठीक है, बोले प्रचलित अत्यंत चंचल और चटुल सुंदर। भ्रू मतलब भौं, ये जो ऊपर वाली भौं, और तांडवैहि अर्थात नृत्यों से। भाई मोर जब नाचेगा तो भौं भी क्या करेंगी? नाचेंगी। आंखें भी क्या करेंगी? घूमेंगी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, बोले सीता जो हैं उनकी भौं कैसी हो गई हैं? वो भी तांडव करने लग गई, अत्यंत चंचल हो गए। ठीक है, बोले अत्यंत चंचल और सुंदर भौं के नृत्यों से, तांडवैहि नृत्यों से, और वो गोल गोल घूमती हुई आँखों से। बताओ ऐसी आँखों से और ऐसे भौं के द्वारा सीता अच्छी लगेंगी या बुरी लगेंगी? कल्पना करके देख लो, कल्पना करने में क्या है अशोक भैया, बताओ। अच्छी लगेंगी ना? तो आज शीशा देके चला के देख लेना तुम्हारी कैसी लग रही हैं। ठीक है तो राम कह रहे हैं, बोले ऐसी आँखों के द्वारा और अत्यंत चंचल और सुंदर भौं के नृत्यों से, बोले मंडयंत्या अलंकृत होती हुई के द्वारा। मंडयंत्या, मंडयंत्या दिया ना, मंडयंत्या अर्थात अलंकृत होती हुई। ऐसी आँखों से और ऐसी भौं से सीता कैसी हो रही हैं? अलंकृत हो रही हैं। बोले ऐसी मंडयंत्या मुग्धया सीता के द्वारा तुम जो नचाए गए थे, ऐसे तुम्हें मैं अपने पुत्र के समान स्मरण करता हूँ। ठीक है, तो भ्रमिष्णु कौन सी विभक्ति है? 7-3। ठीक है, और मंडयंत्या कौन सी विभक्ति है? 3-1। किसे याद किया जा रहा है इस श्लोक में? मोर को। मोर को किसके समान याद किया जा रहा है? अरे यार गड़बड़ कर दिया ना, पुत्र के समान। ठीक है मोर को किसके समान याद किया जा रहा है? पुत्र के समान। पुत्र के लिए क्या शब्द आया यहाँ पर? सुत। और मोर को याद करने वाला व्यक्ति कौन है? राम। राम जो हैं वो किसके द्वारा याद कर रहे हैं? मन। मन कैसा है उनका? वत्सल है, आनंदित मन है। ऐसे आनंदित मन के द्वारा सीता किसको नचा रही हैं? आंखों को नचा रही हैं। नहीं, नचा सीता को रही है, मोर को। सीता नचा रही है मोर को। और क्या करके नचा रही हैं? आंखें फड़का के नहीं, ताली बजा बजा के। सीता नचा रही हैं ताली बजा बजा के। और जब मोर नाच रहा है तो सीता की आंखें भी नाच रही हैं, घूम रही हैं। उससे सीता क्या बदसूरत लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं? बस खूबसूरत के लिए क्या शब्द आया? मंडयंत्या। ठीक है, बोले मंडयंत्या मुग्धया। मंडयंत्या मुग्धया जो हैं, बोले ऐसे के द्वारा नर्त्यमानम नचाए हुए त्वाम तुमको वत्सम इव, पुत्र के समान मनसा वत्सलेन स्मरामी, स्मरण कर रहा हूँ। ठीक है, स्मरण कर रहा हूँ। स्मरामी कहाँ का रूप है? लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है क्योंकि ये बताया गया है कि सुतमिव अपने पुत्र के समान, उपमा में चला गया। और पुष्पिताग नहीं, मालिनी जो है वो छंद है। ठीक है, ननमययुतेयम मालिनी भोगलोकई, ये लक्षण है। ठीक है, करे हंत, राम ने कहा हंत त्र्यंचो अपि परिचयम अनुरुद्धन्ते। ठीक है, बोले हंत
बोले बड़े दुख की बड़ा आश्चर्य है। बोले त्रियंच, त्रियंच कहते हैं त्रिगति वाले, तिरछी गति वाले। त्रियंच अर्थात तिरछे चलने वाले भी परिचयम परिचित को अनुरुंधनते अनुसरण करते हैं। भाई मयूर कैसा है? एक पक्षी है ना, तिर्यक प्राणी है। बोले जो तिर्यक हैं वो भी क्या करते? परिचितम अनुरुंधनते, परिचित का अनुसरण करते हैं। अपना छूमंतर है, ठीक है, टपक लिया तो कौन सा बच्चा है? काड़ू बच्चा है। काड़ू को देख के बस एक बार पुचकार दो, पीछे पीछे निकल लेगा। कहाँ तक गया था लकड़ी लेने के लिए? दरियापुर, ठीक है। तो बोले त्रियंचो अपि परिचयम अनुरुंधनते, तिर्यक जो हैं पशु पक्षी भी परिचय को पहचानते हैं। किसने कहा? ये राम ने कहा। फिर राम कहते हैं कि श्लोक कतिपय कुसुमोद्गदः कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत्। बस इतना कहा। इसने कहा कि वो वृक्ष जो मयूर है वो कहाँ बैठा है? कदम्ब के पेड़ पर बैठा है, ठीक है। अब कदम्ब के पेड़ पर बैठा हुआ है तो राम ने अब देखा कदम्ब का वृक्ष अच्छे से, और राम कदम्ब का वृक्ष देख के कह रहे हैं, बोले कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः अप्रियतमया परिवर्धितो यम आसीत्। प्रियतमया, प्रियतमा कौन है उनकी? सीता। और प्रियतमा का तृतीया में क्या बनेगा? प्रियतमया। रमा का रमया, तमसा का तमसया, ठीक है, मुग्धा का मुग्ध्या, ऐसे प्रियतमा का प्रियतमया। बोले प्रियतमया परिवर्धितः, प्रियतमया अर्थात प्रियतमा के द्वारा परिवर्धितः बढ़ाया गया। अयम मतलब यह, आसीत मतलब था। कौन बढ़ाया गया सीता के द्वारा? मोर तो बढ़ाया गया। अभी कदम्ब, कदम्ब भी बढ़ाया सीता ने। देखो सीता ने हाथी पाला, सीता ने मोर पाला, सीता ने कदम्ब पाला, ठीक है। सोचो प्रकृति से कितना प्रेम था सीता का। अब सोचो जिसको सीता ने पाला, अगर उसको राम देखेंगे तो बताओ रोएंगे या हंसेंगे? रोएंगे। हंसते जब सीता साथ होकर कहती देखो ये हमने लगाया था इतना बड़ा हो गया, तब हंसते। बोले हाँ बात तो सही है, सीता है नहीं, सीता की लगाई सारी चीज है, विरह वैसा ही है, तो बताओ रोएंगे या हंसेंगे? रोएंगे, मूर्छित ही होंगे, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, बोले प्रियतमया परिवर्धितो अयम, अयम कहा कदम्बा। बोले अयम कदम्बा, ये जो कदम्ब का पेड़ है वो प्रियतमया, मेरी प्रियतमा के द्वारा, सीता के द्वारा परिवर्धिता आसीत, अर्थात सीता के द्वारा बढ़ाया गया था, ठीक है। अब ये कदम्ब कैसा हो गया है? बोले कतिपय कुसुमोद्गमः, कतिपय मतलब कुछ, कतिपय का अर्थ क्या होता है? कुछ, और कुसुम मतलब फूल, और उद्गमा मतलब उत्पन्न हुए हैं। तो कतिपयाः कुसुमोद्गमाः यस्मिन्, अर्थात जिस पर कुछ फूल जो हैं वो निकल आए हैं। किसका विशेषण ये? कदम्ब का। कैसा कदम्ब है? तो श्री राम कहते हैं, बोले कतिपय कुसुमोद्गदाः गमाः कदम्बः, ये कदम्ब जो है उस पर कुछ कुछ फूल भी निकल आए हैं। मयूर के पंख आ गए हैं, कदम्ब पर फूल आ गए हैं, और इसके बाद हाथी के बच्चे का ब्याह हो गया है, लेकिन राम को विरह हो गई है। हर जगह खुशियां हैं, ठीक है भाई। फूल आना खुशी की बात है, मयूर के पंख निकलना खुशी की बात है, हाथी के बच्चे का ब्याह होना खुशी की बात है, लेकिन राम स्वयं किस में है? विरह में है। एक तरफ सब खुशी खुशी है, लेकिन दूसरी तरफ सब क्या है? विरह है। तो ऐसे में राम बताओ मूर्छित होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, वो हो भी रहे हैं। तो राम कह रहे हैं, बोले कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः, ये कदम्ब जो है वो कुछ कुछ फूल वाला हो गया है, इस पर थोड़े थोड़े जो हैं वो फूल आ गए हैं, ठीक है। एक बार रुकना।
कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो यमासीत। ये वही कदम्ब है जिसको मेरी प्रियतमा ने बढ़ाया था। अब कदम्ब दिख गया तो कदम्ब को देखने के बाद श्री राम रोने लग गए, बोले ये वही कदम्ब है। ठीक है, तो कतिपय कुसुमोद्गमः कदम्बः। कुसुमोद्गमः कौन सा समास है? पूरे। कतिपय कुसुमोद्गमः बहुब्रीहि। सीता ने कौन सा वृक्ष लगाया था? कदम्ब का वृक्ष लगाया था। सीता ने किस वृक्ष को बढ़ाया था? कदम्ब के वृक्ष को। कदम्ब वृक्ष पर क्या आ रहे हैं? फूल, फल, पत्तियां। फूल आ रहे हैं, पत्तियां तो पहले से ही हैं। ठीक है तो सब जगह जब सीता ने इस वाक्य को सुना कि यार राम ने इसको देखा है और पहचान गए हैं, तो सीता क्या बोलेंगे? अच्छा किया, पहचान तो लिया। चलो, सोचो कि 12 वर्ष हो गए हैं लेकिन वृक्ष को भूले नहीं है। तो सोचो, जो व्यक्ति सीता के लगाए वृक्ष को नहीं भूला, वो सीता को भूल सकता है क्या? सीता को भूल सकता है क्या? अरे अच्छे से बोलो, नहीं भूल सकता। इसमें शर्माने वाली बात क्या? नहीं भूल सकता। अब भूलना भी नहीं चाहिए, ये विदेश थोड़ी है। सीता कह रही, बोले शासनम। सीता ने जब ये वाक्य सुना, बोले आंखों में आंसू भर के। देखो ये पूरा जो अंक है ना, ये रोने चिल्लाने का है। देखो, मूर्छित होने का, करुण है भाई। कैसा करना, कल से एक रुमाल लेके आना कि तुम भी रोने लग जाओ। बोले अच्छा थोड़ा हम भी रो लें। ठीक है, सीता शासनम, बड़ी दुखी हुई क्योंकि आज सब कुछ है लेकिन पति नहीं है। सब कुछ है लेकिन पति नहीं, इसलिए सीता जो है वो शासनम रोते हुए कहती, सुष्ठु प्रतिविज्ञातम आर्यपुत्रेण। आर्यपुत्रेण, आर्यपुत्र के द्वारा, सुष्ठु अच्छी प्रकार से, प्रत्यभिज्ञातम पहचान लिया गया। आर्यपुत्र ने अच्छी प्रकार से कदम्ब के वृक्ष को भी पहचान लिया। आर्यपुत्र भूले नहीं है। गुरु हल्के आर्यपुत्र नहीं है ये। आज वाले आर्यपुत्र नहीं है। कोई बात नहीं, 1 महीने का विरह है, तब तक दूसरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ये वो आर्यपुत्र हैं जो 12 वर्ष के बाद भी आज वैसे ही हैं जैसे 12 वर्ष पहले थे। ठीक है, तो वो श्लोक आधा रह गया था क्योंकि ये श्लोक बोला तब तक सीता बोल दी बीच में। अब ये श्लोक आगे पूरा है। बोले स्मरते गिरि मयूर एष देव्याः स्वजनैवात्र यतः प्रमोदमेति। बोले स्मरति गिरि मयूर एषः। एषा गिरि मयूरः, ऐसा मतलब यह है, और गिरि मयूरा मतलब पर्वत का मयूर। वही मयूर जो कदम्ब पर बैठा हुआ था। पीछे आया ना भाई, मोर कहाँ बैठा है? कदम्ब पर। बोले ऐसा मतलब यह है, गिरि मयूरा मतलब ये पर्वत वाला मोर। बोले देव्याः, सीता का स्मरति, स्मरण कर रहा है। बोले हम तो स्मरण कर ही रहे हैं गुरु, लेकिन ये मोर भी चिल्ला चिल्ला के किसका स्मरण कर रहा है? पीछे आया था ना कि मयूरा नदती, शिखंडी नदती बोला था ना भाई। शिखंडी चिल्ला रहा है, तो राम को दिखाई पड़ रहा कि शिखंडी चिल्ला नहीं रहा है, शिखंडी सीता का स्मरण कर रहा है। ठीक है भाई, कर बोले सीता देव्या स्मरति, अर्थात सीता देवी का ये भी आज स्मरण कर रहा है। ठीक है, देखो गिरि मयूरा और शिखंडी दोनों एक ही हैं, और दोनों कहाँ बैठे हैं? कदम्ब पर। पहले भी आई कदम्ब पर। कदम्ब किसने लगाया है? सीता ने। कदम्ब को देखा किसने? राम ने। ठीक है, राम देखने के बाद क्या हो गए? मूर्छित नहीं हुए हैं, बस देख रहे हैं। थोड़े वैसे हो गए, उत्सुक हो गए, या यूं कहो याद आ गई, सीधी बात। ये मेरी प्रिया का लगाया हुआ। ठीक है, करे स्मरति गिरि मयूर एषः देव्याः। ये जो गिरि मयूर है ये देव्याः, देवी का स्मरण कर रहा है। क्यों? आगे करे यताः। बोले स्वजन इवात्र यतः प्रमोदमेति। यथा मतलब क्योंकि, अत्र मतलब यहाँ, इस कदम्ब पर। देखो सीता ने किसको बढ़ाया था? मयूर को। और सीता ने कौन सा वृक्ष लगाया? कदम्ब का। तो सीता ने ही कदम्ब बढ़ाया और सीता ने ही मोर बढ़ाया। दोनों बढ़ाए। ठीक है, दोनों का पालन किया। जब दोनों का पालन किया तो कदम्ब और मोर आपस में कौन हुए? भाई। स्वजन हुए कि नहीं हुए? तो वही कह रहे, बोले क्योंकि कदम्ब पर स्वजना इब, अपने भाई के समान प्रमोदम एति, हर्ष को प्राप्त कर रहा है। ये मयूर जो है वो कदम्ब पे ही क्यों जाके बैठा, ये बताओ।
मयूर जो है वो कदम्ब पे ही क्यों बैठा? क्योंकि मयूर इसलिए कदम्ब पे बैठा क्योंकि उसे अपने भाई वाला प्रेम प्राप्त हो रहा है वहाँ पर। भभूति का दिमाग देखो गुरु, उसे अपने भाई वाला प्रेम प्राप्त हो रहा है, इसलिए कहाँ बैठा है? कदम्ब पर बैठा है। तो भभूति ने कहा है, बोले यतः क्योंकि, बोले अत्र अर्थात इस कदम्ब पर स्वजनः इव अपने भाई के समान प्रमोदम हर्षम स्नेहम एति मतलब प्राप्नोति प्राप्त कर रहा है। ठीक है, कहाँ खो गए? ये अपने भाई के समान ही कदम्ब पर बैठकर स्नेह को प्राप्त कर रहा है, इसलिए मयूर कहाँ बैठा है? कदम्ब के पास बैठा है, कदम्ब पर बैठा है। दोनों भाई मिले और दोनों भाई किसे याद कर रहे हैं? सीता को याद कर रहे हैं। दिव्या स्मरति, देवी का स्मरण कर रहे हैं, सीता का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को पाला सीता ने है, तो दोनों किसका स्मरण करेंगे? देवी का, सीता का। ठीक है, अब आया गिरी मयूर, किसको याद कर रहा है? माता सीता को। अच्छा, गिरी मयूर कहाँ बैठा हुआ है? कदम्ब के वृक्ष पर। बोलो, सब बोलो, कहाँ बैठा हुआ है? कदम्ब। कदम्ब का वृक्ष किसने लगाया? सीता ने लगाया। ठीक है, और सीता ने लगाया। कदम्ब पर बैठने के बाद मयूर कदम्ब के प्रति कैसा व्यवहार अपना रहा है? स्वजन का, अपने भाई का। तो स्वजन इव प्लस अत्र, इबात्र में क्या वो कहो रखा है? संधि क्या है? इबात्र अकासवर्णे दीर्घा। प्रमोदमेति, प्रमोद में कौन सा प्रत्यय? घय प्रत्यय। ठीक है, प्रमोदमेति अर्थात प्रमोद को, हर्ष को प्राप्त कर रहा है। कौन प्राप्त कर रहा है? गिरी मयूर। ठीक, गिरी मयूरा प्रमोदमेति, गिरी मयूर हर्ष को प्राप्त कर रहा है। ठीक है, तो इसको इतना ही रखते हैं आज। कल जो है वो हम इससे आगे का पढ़ेंगे। सभी के लिए नमः संस्कृताय।